Okay, class 9. In the last video, we have discussed about the angle. What is the angle? Types of angle. Okay. So angle क्या होता है मैंने आपको बताया था. Where the two at a point, a common end point where two rays are meet. मीन्स एक ऐसा एंड पॉइंट जिस पर टू रे जा करके मीट होती है वो शेप क्या होती है, एंगल. ठीक है, ये मैंने आपको डिस्कस किया था. उसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया इसके टाइप, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल. ठीक है, एडजेसेंट एंगल डिस्कस किया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल डिस्कस किया था, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ये एंगल हमने डिस्कस किए थे सब. ठीक है, तो अब हम इससे आगे स्टडी करते हैं क्या, एक्जियोम. देखो एक्जियोम्स मैंने बताया था कि किसी भी चीज को, किसी स्टेटमेंट को, फैक्ट को आप क्या मान लेते हो, ट्रुथ मान लेते हो, तो वो एक्जियोम्स होती है. मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे प्रूव की नीड ना हो. ठीक है, तो वो क्या है, एक्जियोम है. दैट इज एक्सेप्टेड डायरेक्टली, उसे डायरेक्ट एक्सेप्ट किया जाए वो क्या होता है, एक्जियोम्स होता है. सो फर्स्ट एक्जियोम क्या कहता है इसका, देखो congruent angle have same measurement. So two congruent angle have the same measurement. अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मीन्स क्या होगा, उनका मेजरमेंट क्या है, सेम. इफ इट इज से दैट एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट देन एंगल पी क्यू आर, दैट मीन्स मेजरमेंट एम से मेजरमेंट, एम फॉर मेजरमेंट, एंगल ए ओ बी इक्वल मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर. अब इसे ध्यान रखना आप कि जब कोई भी दो एंगल इक्वल होंगे तो उनका मेजरमेंट क्या होगा, सॉरी वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट. मीन्स दो कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑलवेज सेम मेजरमेंट रखते हैं. ठीक है, सेकंड एक्सियोम इज देखो क्या दिया हुआ है, एन एंगल ऑफ गिवन मेजर एक्सियोम से, एन एंगल ऑफ गिवन मेजर कैन बी कंस्ट्रक्टेड either side of the given ray. मीन्स वेरी सिंपल. अगर आपको एक रे दे दी जाए और कहा जाए कि आप 40 डिग्री एंगल ड्रॉ करो, तो आप ऐसे कर सकते हो और इसी तरह से भी कर सकते हो. तो ये दोनों एंगल जो आप ड्रॉ कर रहे हो ये किधर भी ड्रॉ किए जा सकते हैं, अप साइड में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो ये जो एंगल है वो दोनों क्या है, इक्वल है, और दोनों डायरेक्शंस में क्या किया जा सकता है, कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है. कोई कहे कि सर अपवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रक्शन करना है, नो, वी कैन आल्सो कंस्ट्रक्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो इट इज दिस एक्सियोम इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड दिस इज द फॉर मेजरमेंट. मेजरमेंट के लिए है और ये कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग. अब इसका थर्ड एक्सियोम देखो,
थर्ड एक्सियोम सेज दैट, आपको पता है ना कि अगर किसी इक्वल एंगल में इक्वल एंगल ऐड कर देंगे तो वो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस तरह का हमने लास्ट चैप्टर में यूक्लिड वाले में स्टडी किया था कि अगर हम टू इक्वल पार्ट्स में कोई इक्वल पार्ट ऐड करते तो वो दोनों पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी तरह से इसमें अगर मैं किसी एंगल में इक्वल पार्ट ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मीन्स आपको क्या गिवन है, होल एंगल इज इक्वल सम ऑफ इट्स पार्ट। ठीक है, तो यहां से देखो एंगल एबीसी ये इक्वल होगा क्या, एंगल ABX और एंगल CBX। ओके, तो एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ABX और एंगल CBX की। ठीक है, तो इनका मेजरमेंट की बात की है आपने, तो मेजरमेंट लिख दो यहाँ पर। तो ये मेजरमेंट में ऑलवेज क्या रहेंगे, इक्वल। अगर दो एंगल का सम कर दिया जाए तो वो कंप्लीट एंगल के जिस एंगल से के दो पार्ट है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम देखो इसकी फोर्थ एग्जाम इज दैट if a ray stand on a line then the sum of two adjacent angle 180 degree. If a ray stand on a line then sum of the two adjacent angles, sum of two adjacent angle is 180 degree on that line. Very simple. This is means AOC plus BOC equals to 180 degree. ओके, AOC प्लस BOC इक्वल्स टू AOB, और AOB क्या स्ट्रेट लाइन एंगल है जो 180 डिग्री है। ये इसका प्रूफ भी है और इसका सॉल्यूशन भी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम देखो इसकी फिफ्थ। What the fifth axiom? If the sum of two adjacent angle is 180 degree, sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non-common arm are opposite, arm of the angle are opposite.
फॉर्म स्ट्रेट लाइन। देखो वेरी सिंपल, अगर दो एंगल का सम एओसी और बीओसी का सम 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो जो ये लाइन है एओ प्लस ओबी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ओ एओ प्लस ओबी इज ए बी, ब्रैकेट में लिख लो स्ट्रेट लाइन, ये कहना चाहता हूं। तो एक्सियोम हमने क्या पढ़ा, पहला एक्सियोम तो हमने ये स्टडी किया, अगर कॉन्ग्रुएंट एंगल है, दो कॉन्ग्रुएंट एंगल है, तो वो उनका मेजरमेंट ऑलवेज क्या रहेगा, इक्वल। अगर दो एंगल जिनका मेजरमेंट इक्वल है तो वो क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, सेकंड एक्सियोम हमने पढ़ा था क्या, कि अगर दो एंगल नहीं, अगर हम किसी एंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो अप साइड में और डाउनवर्ड साइड में, दोनों साइड में हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और वो भी इक्वली। मीन्स अगर हमें कोई एक लाइन दे दे तो हम ऊपर भी 40 डिग्री का एंगल, 50 डिग्री का, 60 डिग्री का कोई भी एंगल ड्रॉ किया जा सकता है इसी अप साइड में एंड डाउन साइड, दोनों साइड में, ठीक है। थर्ड हमने क्या स्टडी किया था, थर्ड हमने स्टडी किया अगर दो एंगल का सम ऑलवेज, उनके दो एडजेसेंट एंगल का सम ऑलवेज कंप्लीट एंगल के इक्वल होता है जिसमें वो बने हुए हैं, आउटर एंगल के इक्वल होता है, ये हमने स्टडी किया था। फोर्थ हमने स्टडी किया था कि कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री है तो वो एडजेसेंट एंगल ऑलवेज क्या बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन एंगल बनाएंगे। मतलब एक लाइन अगर किसी स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉ कर दी जाए तो वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन एंगल बनाएगा, मतलब उनका सम ऑलवेज क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अगर एक स्ट्रेट लाइन को इस तरह से डिवाइड कर दिया जाए किसी पॉइंट पर, तो इन दोनों एंगल का सम ऑलवेज क्या होना है, 180 डिग्री। ये डायग्राम किसी भी तरह बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। तो इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये हमें ध्यान रखना है, एक लाइन पर देखना है, एक लाइन पर, इस एक लाइन पर देखना है हमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दूसरी लाइन पर देखने लग जाए। तो एक ही लाइन पर बने हुए दोनों एंगल, एडजेसेंट एंगल का सम ऑलवेज क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये 5 एक्सियोम्स थी इसकी। अब मैं आपको एक स्पेशल डेफिनेशन इनकी बता देता हूं, और वो डेफिनेशन क्या है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर भाई, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर मीन्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला। तो एक ऐसा रे, एक ऐसी लाइन जो किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, वो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। तो ये लाइन सेगमेंट या ए रे, ठीक है, ए रे विच डिवाइड्स एनी एंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स is called angle bisector. That means देखो इस तरह से, if AOC is equals to BOC, देन अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाए तो बताओ, इस OC ने इस AOB एंगल को क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। OC डिवाइड्स एंगल AOB इन 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो गए, एंगल AOB बाई 2। इसी का तो हाफ है, AOC भी हाफ है AOB का,
और बीओसी भी हाफ है एओबी का, ठीक है। तो ओसी क्या हो गई, ओसी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एओबी, हेंस ओसी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एओबी। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ न्यू टर्म्स बताता हूं, ठीक है, वो देखो। If two parallel lines intersect by a transversal line, अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट की जाए किसी भी एक ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू, मान लो ये एक लाइन L है, ये एक M है और N के थ्रू क्या है, इंटरसेक्टेड है, दैट टाइम आपके क्या बनेंगे, कुछ एंगल फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। उन स्पेशल टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। देखो ये वाला एंगल जितने डिग्री का बन रहा है उतने डिग्री का एंगल ये वाला बन रहा है, ये वाला एंगल जितने डिग्री का बन रहा है उतने ही डिग्री का ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक। क्यों बन रहा है ऐसा, क्या होता है कि देखो यहां पर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो इनके बिटवीन तो सेम डिस्टेंस है, और एक लाइन जिस एंगल से इस लाइन पर आ रही थी उसी एंगल से इस लाइन पर आ रही है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग ही तो है, सेम लाइन ही तो आ रही है, तो ये एंगल जितने का होगा उतने का ये होगा। इसी तरह से ये एंगल जितने का होगा ये एंगल भी उतने का ही होगा। इसी तरह से ये एंगल जितने का होगा उतने का ये एंगल होगा। इसी तरह से ये, तो मैंने इनके नेम दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्स्ट डेफिनेशन में देखो करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल क्या होते हैं, सेम साइड में बने हुए एंगल होते हैं, किसके, ट्रांसवर्सल लाइन के। एंगल्स फॉर्म्ड इन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन एंड पैरेलल लाइंस, ठीक है। एंगल फॉर्म्ड इन द सेम साइड of transversal line, ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड में बना हुआ एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। ये तो ऊपर वाले थे, अब नीचे वाले देखो, एंगल 3 एंड 7, एंगल 4 एंड 8, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसी तरह ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए,
करस्पॉन्डिंग के बाद में क्या आते हैं यहां पर, अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं जो अपोजिट साइड में बनते हैं। किसके अपोजिट साइड में, ट्रांसवर्सल लाइन के साइड में। एंगल्स that are formed opposite side of transversal line जो अपोजिट साइड में ट्रांसवर्सल लाइन के, वो क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। देखो इस तरह से, ये ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में बने हुए एंगल हैं एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो एंगल 3 = एंगल 5। हमेशा ध्यान रखो, जो एंगल जेड शेप बनाएगा, जेड शेप बनाएगा इस तरह से, वो एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसी तरह से एंगल 1 एंड 7 and 2 and 8। देखो इन एंगल्स को कहते हैं इंटीरियर और इनको कहते हैं एक्सटीरियर। इन्हें कहते हैं एक्सटीरियर और इन्हें कहते हैं इंटीरियर। ये ध्यान, ठीक है। तो 3, 5 को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, तो इसी तरह 2 और 8। जब आप 4, 6 को रिकॉग्नाइज कर सकते हो तो 1 और 7, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे के, ऑलवेज इक्वल होते हैं। अब देखो को इंटीरियर एंगल, को जॉइंट, को इंटीरियर, को जॉइंट और किन एंगल्स को कहते हैं को इंटीरियर एंगल या को जॉइंट एंगल, ऐसे 2 एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। ठीक है, जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बने हों और उन दोनों का एंगल का सम क्या हो, 180 डिग्री, वो एंगल होते हैं क्या, को इंटीरियर और को जॉइंट एंगल। ठीक है, 2 एंगल्स that are formed same side of transversal line and between the parallel lines and some of these should be 180 degree। इनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो जैसे एंगल 4 and 5, एंगल 3 and 6, ये प्रॉपर्टी है डायरेक्ट यूज ली जाती है जब हम एंगल फाइंड करते हैं। अननोन एंगल फाइंड करना हो
तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं बकायदा, ठीक है। और इसी तरह से आप ये भी लिख सकते हो 1 and 8, और इसी तरह आप लिख सकते हो 2 and 7। जब इनिशियल वालों का हो गया तो एक्सटीरियर भी क्या रहेंगे, 180 के सम पर रहेंगे। जब इनिशियल वाले 180 के सम पर है तो एक्सटीरियर वाले भी 180 के सम पर रहेंगे, इसी तरह से। ओके, तो ये समझ में आया आपको कि किस तरह से कोइंटीरियर, कोजॉइंट या अलाइड एंगल होते हैं, ठीक है। अल्टरनेट एंगल हमने स्टडी किया, कोइंटीरियर कोजॉइंट एंगल हमने स्टडी किया, और क्या एक हमने स्टडी किया इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल और अलाइड, ठीक है, ये हमने स्टडी किया इसमें।